हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने बात की थी लास्ट टाइम स्फिंगोलिपिड्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल, दिस इज द वन सेल एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल. This is the phospholipid bilayer and this is the only one phospholipid which consists of one hydrophilic head and two hydrophobic tail, one saturated and one unsaturated. चलिए आज हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड्स एंड इट्स मेंटेनेंस। एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स के देखिए यहाँ अगर हम बात करें पीसी मीन्स फॉस्फेटिडाइल कॉलिन, अगर हम इसको एज्यूम करें कि ये है एक्सटीरियर साइड और ये है साइटोप्लाज्मिक साइड, सो यहाँ पे आप देखेंगे फॉस्फेटिडाइल कॉलिन, पीसी मीन्स फॉस्फेटिडाइल कॉलिन, जो कि बाहर की साइड ज़्यादा प्रेजेंट है एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में, इनर साइड कम प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें पीई फॉस्फेटिडाइल इनोस्टॉल, ये बाहर नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन अंदर की साइड ज़्यादा प्रेजेंट है। सो हमें यही बात करनी कि इसलिए क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसे क्यों प्रेजेंट होते हैं और इनके इस डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन कैसे किया जाता है बाय दी सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, दिस इज द अनदर डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब आप देखेंगे इसमें एस एम मीन्स स्फिंगोमाइलिन, जो दिस इज द आउटर साइड एंड दिस इज द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही शो किया गया है जिसमें मैंने आपको अभी बताया था टू हाइड्रोफिलिक हेड, टू हाइड्रोफोबिक हेड टेल एंड वन हाइड्रोफिलिक हेड, यही दिखाया हुआ है, टू हाइड्रोफोबिक टेल एंड वन हाइड्रोफिलिक हेड। स्फिंगोमाइलिन के बारे में अगर हम बात करें, ये 80 to 100% आउटर इन्वायरमेंट में ही प्रेजेंट होता है, यानी कि आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है रेदर देन साइटोसोलिक। साइटोसोलिक मीन्स जिधर की साइड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उधर, और एक्सटीरियर बाहर की साइड। सो अगर हम बात करें फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल की, ये इनर साइड में ज़्यादा प्रेजेंट है, 87 to 100% ये इनर साइड में प्रेजेंट होता है। ये कलर से शो किया हुआ है, डार्क कलर से। और फॉस्फेटिडाइल कॉलिन ये 50 to 77% बाहर प्रेजेंट होता है एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में। दिस इज, और अगर हम बात करें फॉस्फेटिडाइल सीरेन की, ये बाहर नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन इनर साइड में मोस्ट ऑफ दी प्रेजेंट होता है। 94 to 100% ये जो प्रेजेंट है ये इनर साइड में प्रेजेंट होता है। सो इसी बारे में हमें बात करनी है कि आखिर कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और इनको मेंटेन कौन करता है। एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्रेंड्स, मैं जो भी नोट्स लेकर आती हूँ वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं और ऑथर्स जो होते हैं वो फॉरेन ऑथर्स की बुक से मैं सभी नोट्स ज़्यादा कैरी करती हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं, और ऑथेंटिक होते हैं मेरे सभी नोट्स। चलिए बात करते हैं स्फिंगोमाइलिन के बारे में। दिस इज द स्फिंगोमाइलिन SM स्फिंगोमाइलिन, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट पे कि इनका परसेंटेज कौन कितने परसेंट में बाहर की साइड प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, दिस इज, ये एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्रेजेंट है। फॉस्फेटिडाइल कॉलिन ये भी एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन स्फिंगोमाइलिन इनर साइड में नेग्लिजिबल प्रेजेंट। नेग्लिजिबल मीन्स बहुत ही लिटिल अमाउंट में, लेकिन फॉस्फेटिडाइल कोलिन नेग्लिजिबल नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन बाहर की साइड ही ज़्यादा प्रेजेंट होता है। फॉस्फेटिडाइल सेरेन इनर साइड में ज़्यादा प्रेजेंट है। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल ये इनर साइड में प्रेजेंट होता है। और ये फॉस्फेटिडाइल सीरीन एंड इनोसिटोल इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आखिर चलिए इनके बारे में बात करते हैं कि ऐसे क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेम्ब्रेन बडिंग एंड फ्यूजन में।
कि मेम्ब्रेन से जो भी बडिंग होनी है या मेम्ब्रेन का फ्यूजन होना है कहीं, सो ये वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाइंड हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन और आर्जिनिन डिसाइड्यूज से, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जो लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड डिसाइड्यूज होते हैं उनसे ये बाइंड हो जाते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मेम्ब्रेन बडिंग एंड फ्लूइडिटी फ्यूजन में। अगर हम बात करें फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल के बारे में, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल ये कन्वर्ट करता है लिपिड को इनटू फॉस्फो इनोसिटाइड में। ओके, ये इनके फंक्शंस हैं। फिर आता है साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे, दिस इज द साइटोप्लाज्मिक सरफेस एंड दिस इज द एक्सोप्लाज्मिक सरफेस। अब बात करते हैं कि एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे मेंटेन किया जाता है। साइटो एसिमेट्रिक मेंटेन बाय ट्रांसपोर्टर्स, यानी कि यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपोर्टर मीन जो इन फॉस्फोलिपिड्स को एक साइड से दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं। दिस इज द टू हेड एंड वन टेल, वही वाला दिखाया हो, वन हेड एंड टू टेल, सॉरी, वन हेड एंड टू टेल यही दिखाया हुआ है कि एक फॉस्फोलिपिड को इधर से इधर कैसे लेके जाया जा रहा है और एक को इधर से इधर कैसे लाया जा रहा है। सो यही इस बारे में हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो इस सिमेट्री को मेंटेन करते हैं बाय द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एंड लेटरल मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मीन्स दिस इज वन हेड एंड टू टेल, दिस इज द बाइलेयर, कि ये फ्लिप फ्लॉप करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गया और लेटरली मूव कर जाए, जैसे दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे कोई इधर से मूव कर जा रहा है कोई इधर से मूव कर जा रहा है, ठीक ऐसे ही अगर ये मूव कर जाए उसे कहते हैं लेटरल मूवमेंट एंड अनदर इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। सो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होती है उसको एक्टिव, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लिपेज। अगर हम बात करें आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सो फॉस्फोलिपिड एंड कॉलिन जो ग्रुप होता है वो आउटर साइड ज़्यादा प्रेजेंट होता है, किसके साथ में, स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फेटिडाइल कॉलिन। फॉस्फोलिपिड विद कॉलिन ग्रुप, ये दो ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास कॉलिन प्रेजेंट होता है। अब फॉस्फोलिपिड जिनके पास अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल एंड फॉस्फेटिडाइल सीरीन। जैसे यहाँ अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया था, ये यहाँ इनके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड लाइसिन एंड आर्जिनिन के साथ ये बाइंड हो जाते हैं और सेल बडिंग और फ्यूजन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन? फॉस्फेटिडाइल सीरीन एंड इनोसिटॉल, यही यहाँ बताया जा रहा है। हिस्मेट्री इम्पॉर्टेंट होती है, क्यों इम्पॉर्टेंट होती है कि इस तरीके से ऐसे क्यों फॉस्फोलिपिड्स को ऐसे रखा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या ये क्यों अपनी एसिडिटी को मेंटेन करते हैं, इसकी ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि ये कन्वर्ट करते हैं एक्सोप्लाज्मिक सिग्नल को साइटोप्लाज्मिक सिग्नल में, कि कोई सिग्नल, दिस इज द एक्सोप्लाज्मिक साइट एंड दिस इज द साइटोप्लाज्मिक साइट, ये इधर से इधर आना है। सो ये इसी को ऐसे में ये इनकी फंक्शनिंग हुई कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। एसिमेट्री कन्वर्ट करती है एक्सोप्लाज्मिक सिग्नल को साइटोप्लाज्मिक सिग्नल में। एग्जांपल है इसका PKC और PI3 काइनेस। ये एक्टिवेट किया जाता है बाय एक्सोप्लाज्मिक सिग्नल और बाइंड हो जाता है साइटोसोलिक फेज से, जहाँ पर राइबोसोम नहीं, फॉस्फेटिडाइल सीरीन रिक्वायर्ड होता है इट्स एक्टिविटी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।